मिस्टर विधानसभा अध्यक्ष गुड्डू यादव जी, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप समाजवादी पार्टी से जसराना के प्रमुख व्यक्ति हैं, जसराना विधानसभा से। आप एक सवाल का, शिवा राठौर को तीखे सवालों के लिए जाना जाता है। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब भी हमसे मुलाकात होती है वो कहते हैं कि सुनामी आ रही है, कोई कहता आंधी आ रही है, कोई कहता तूफान आ रहा है, कोई कहता 400 से जीत रहे हैं, कोई कह रहा 350 आ रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि 2022 में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव किस बिना पर मुख्यमंत्री बनेंगे? टेल मी राइट नाउ मिस्टर गुड्डू यादव। सुनामी का ये सवाल है जी, तो ये किसी से छुपा नहीं। जब 2012 में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, प्रचंड मतों की सरकार से बने, उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने जनता से खोखले वायदे किए, झूठे वायदे किए, झूठे दुष्प्रचार किए कि हम प्रत्येक खाते में 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे और किसान की आय दोगुनी करेंगे। तो छल कपट से ये 2017 में सरकार बनाई। लेकिन जब 17 में जब सरकार बनी उसके बाद जनता ने ये कंपैरिजन किया है समाजवादी पार्टी की नीतियों का, समाजवादी पार्टी की सरकार का। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो जनहितकारी योजनाएं चलाई गई, जैसे बेरोजगार नौजवान थे तो उनको सब भत्ता बेरोजगारी देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ने किया। हमारी बहन बेटियां इंटर पास कर लेती थी, उन्हें कन्या विद्याधन दिया। जिन लोगों ने इंटर पास किया उन्हें लैपटॉप दिया। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व काम किए। उन्होंने देखा कि अगर कोई सड़क पर पड़ा है या कोई गरीब है, उस पर संसाधन नहीं है, अगर वो गांव में बीमार पड़ता है तो वो घंटे 2 घंटे में अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि वहाँ पर कोई आने जाने का साधन नहीं उससे उपलब्ध हो पाता। तो उन्होंने उसके लिए एम्बुलेंस 102 नंबर, 108 नंबर स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये दी, और इससे लोगों को काफ़ी राहत भी मिली, सुविधाएं भी मिली। तो लोग इस चीज़ को भूले नहीं हैं। अब बहुत सारे दबंग लोग हुआ करते थे, झगड़ा होते थे तो कमज़ोर आदमी को थाने जाने से रोका जाता था। उसको देखते हुए उन्होंने 100 नंबर की व्यवस्था की, और ये व्यवस्थाएं ऐसी थी लोग कल्पना नहीं करते थे कि ये क्या सपना साकार हो सकता है। जो 100 नंबर की व्यवस्था की, 15 मिनट में पुलिस उसके दरवाजे तक पहुंच जाती थी, 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती थी, और जो बेरोजगार कन्या विद्याधन भी दिया, और समाजवादी पेंशन गरीब महिलाओं को दी 500 रुपये प्रति माह। और उनका आगे ये भी था कि आगे सरकार में आते हैं तो उस पेंसिल को हम बढ़ा के 1000 और 1500 रुपये करेंगे। आज ये जो सरकार चल रही है, तो अगर इससे नौजवान रोजगार मांगने जाता है तो उस पर लाठियों की बौछार होती है, पानी की बौछार होती है। आज बहन बेटियों की कोई योजना नहीं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। और यहाँ तक जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने ही बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने का काम किया है। ये लोकतंत्र में बहुत जघन्य अपराध है, और ये सच्चाई छुपी नहीं है। अगर लोग रोजगार की बात करते हैं, किसान अपनी आय की बात करता है। 1 मिनट सर, कौन से विधायक ने तार तार करने का काम किया है? कहाँ के विधायक ने तार तार काम? कुलदीप सेंगर, उन्नाव में बांगर मऊ से। तो आपने देखा है अभी जो सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं उनके टैनी जी, अनिल टैनी कहते हैं उन्हें, उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चला दी। किसान अपने हक की मांग कर रहे थे। इस सरकार में तो कोई अपने हक और हुकूक की अगर बात करता है तो उसको गाड़ियों से रौंद दिया जाता है, लाठियों की बरसात होती है। नौजवान लखनऊ अपने हक की बात करने जाता है, देखता है कि चलो हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी सुनेंगे, अपना वेदना दर्द अपना लेके जाता है, तो उसमें पानी की बौछार होती है, लाठी और डंडों की मार होती है। तो लोग करा रहे हैं बहुत बुरी तरह, और बहुत ही उम्मीदों के साथ वो देख रहे हैं कि हम अपने अपमान का बदला कब ले पाए, क्योंकि संविधान में यही एक अधिकार लोगों को मिला है मत देने का, कि हम अपने मत से ही अधिकार ले सकते हैं।
आने वाला समय है तो जो कह रहे हैं लोग सुनामी चल रही है, खैर चल रही है, अब जनता के बीच आकर गुड्डू भाई 4 मिनट हो गए एक सवाल के आंसर को देने में, 5 मिनट हो गए आपको। एक संगठन का सवाल ले लीजिए आप, जी, बताइए। क्योंकि आप संगठन से विधानसभा अध्यक्ष हैं। जी मैं संगठन से सवाल करूंगा आपको, जी बताएं। इधर उधर का सवाल नहीं करूंगा। जी समाजवादी पार्टी के जसराना विधानसभा से आप अध्यक्ष हैं जनाब गुड्डू यादव। जनाब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री बनी, जी रक्षा मंत्री बने। जी जिस दौरान जनाब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, जी। मैं समझता हूँ नेतृत्व किसका था? कट्टू कट मतलब नेतृत्व किसका था? अखिलेश यादव का था या उस दौरान मुलायम सिंह जी का नेतृत्व था? नहीं, माननीय नेताजी तो पार्टी उन्होंने, मैंने ये पूछा कि नेतृत्व अखिलेश जी का था या नेताजी का? नेताजी का आशीर्वाद हमेशा रहा। नेताजी सर का सर आशीर्वाद मैं आप सवाल का उसी तरह से जवाब दीजिए, मैं संगठन की तरफ घुस रहा हूँ। ये बताइए नेतृत्व अखिलेश जी का था या नेताजी का था? नेताजी का भी नेतृत्व था और माननीय अखिलेश जी को उन्होंने क्रांति रथ लेके जनता के बीच भेजने का भी काम किया। पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा था सर? उस समय माननीय नेताजी नेतृत्व बस कर मैं रहे यही थे सवाल का जवाब हुआ ना। और उसमें नेतृत्व भी कर रहे थे और उस समय क्रांति रथ की जिम्मेदारी माननीय सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चलिए की पूरा थी। सवाल नहीं हो पाया ना तो सर। उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी। सर सवाल ले लीजिएगा ना सर। हाँ जी। अब पूरा सवाल ही नहीं हुआ, आप तो बोलना शुरू कर दिए। जी। हमने कट टू कट लेंगे ना आपसे, ज़्यादा नहीं है। आप मुझे पता लग गया ना, आप एक आंसर को 6 मिनट में देते हैं। तो एक नेतृत्व था धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का, जी और उसके बाद नेतृत्व आया अखिलेश जी के हाथ में। जी अखिलेश जी के नेतृत्व में पार्टी क्या चुनाव लड़ी है? लोकसभा का और विधानसभा का 2 चुनाव लड़ चुकी है। 2 चुनाव लड़ी। 2 चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा का और क्या परफॉर्मेंस रहा है विधानसभा का? ये हमारे देश की भोली भाली जनता। बड़ी सर कट्टू कट बोलिए ना। आप कहानियाँ बना के नहीं सर। आप मुझे मालूम है आप भोली भाली में, ये 7 मिनट तो हो गए सर। कट्टू कट बोलिए सर, क्या परफॉर्मेंस रहा? अच्छा रहा तो कितना अच्छा रहा? लोकसभा की कितनी सीटें आई, विधानसभा की कितनी सीटें आई? सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जनता की तरफ नहीं, मुझे ये बताइए। अखिलेश जी के सर सवाल सुनिए। अब मैं आप कट्टू कट सवाल दूंगा आपसे। कट टू कट ये है कि अखिलेश जी के नेतृत्व में विधानसभा की कितने सीटें आई? विधानसभा की तो हमारी सीटें कम आई। नहीं सर बताइए ना, डिजिट व्हाट द डिजिट? 48 सीटें हमारी। ओके सर, आप लोकसभा की कितने सीटें आई हैं? लोकसभा की हमारे 5-6 सीटें जीते हैं हम लोग। 5 जीते हैं 6 जीते? 6 जीते हैं। गुड्डू भाई, तो नेतृत्व जो नेताजी ने भी किया था पार्टी का, जी नेतृत्व अखिलेश जी भी कर रहे हैं पार्टी का, और मैं समझता हूँ कि नेतृत्व नेताजी का बहुत बेहतर नेतृत्व था जी और अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं अखिलेश जी भी। जी मिस्टर गुड्डू यादव, आपके लिए एक सवाल है कि आप जसराना से विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो समाजवादी पार्टी में जो टिकटों को लेके जसराना विधानसभा में जो मारामारी है और बहुत बड़ा गतिरोध भी है, टिकट तो एक को मिलेगी, ऐसे में आपका क्या कहना सर? ये गतिरोध तो हर पार्टी में रहता है, हर कार्यकर्ता मेहनत करता है, हर कार्यकर्ता चाहता है कि मैं विधानसभा का नेतृत्व करूं, टिकट मुझे मिले। लेकिन मैं ये नहीं मानता कोई मारामारी आखिरी समय तक रहेगी। टिकट अपना हक लेने के लिए सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन टिकट एक को तय कर देंगे जो पार्टी हाईकमान, वही प्रत्याशी रहेगा। सारे लोग मिलकर उसे लड़ाएंगे और पार्टी विजय जसराना से जीत के आएगी। जसराना नहीं, पूरे फिरोजाबाद जिले से समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब के बाद 5 की 5 सीटें सपा की झोली में आएंगी, ऐसा मुझे भरोसा है, पूर्ण विश्वास है आगे आम जनमानस पर। जो ये कहा जा रहा है कि संक्षिप्त में बताइए कि आपने जैसे अभी कहा है कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी और हमारी पार्टी जीतेगी। जब भाजपा हारेगी तभी आप जीतेंगे, वो भी चली है जी ठीक है। जब आप जीतोगे तो मतलब भाजपा हारेगी, कैसे हारेगी और आप कैसे जीतेंगे, संक्षिप्त में बताइएगा। अभी सारी जनता ने मन बना लिया है, तय कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की आता था ये अत्याचारी नीतियाँ देख चुकी है और समाजवादी पार्टी का शासन भी देखा, भाजपा का कुशासन भी देखा है। जनता फर्क महसूस कर रही है कि हमसे बहुत बड़ी चूक हुई थी, उस चूक का बदला लेने के लिए आम जनता तैयार बैठी है। गुड्डू यादव जी, 30 सेकंड में आप कोई देश के लिए, प्रदेश के लिए, फिरोजाबाद की जनता के लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे एनपी न्यूज़ के माध्यम से? हाँ, चाहता हूँ सारे लोग समाजवादी पार्टी की मिलजुल के सरकार बनाएं,
और इस देश को, इस प्रदेश को, हमारे इस जनपद को, हमारी इस विधानसभा को खुशहाली के रास्ते पर ले जाए, नौजवानों के चेहरों पर खुशहाली आए, घर में सुख संपत्ति संपदा है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा क्षेत्र, देश, प्रदेश सारे खुशहाल हों।